9 मई के केसेस का पहला फैसला। गुजरांवाला की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 51 मुजरिमों को 5-5 साल कैद सुना दी। मुकदमा का तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। 9 मई के केसेस का पहला फैसला आ गया है। जी हां, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। गुजरांवाला के इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 51 मुजरिमान को 5-5 साल कैद की सजा सुना दी है। मुकदमात का तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। शहजाद अकरम हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं। जी शहजाद अकरम, बताएगा फैसले में क्या लिखा गया है? जी देखें, ये पाकिस्तान जो है, जो 9 मई को जो हसास तनसीबात पे हमले किए गए, सीधी फायरिंग की गई, शोहदा के जो मुजस्समे हैं वो गिराए गए, उस हवाले से जो है ये गुजरांवाला में मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज किए गए थे। इस हवाले से आज जो है अदालत ने इंसदादे दहशतगर्दी की उसने एक फैसला सुना दिया है। मुख्तसर फैसला अभी सामने आया है, जिसमें ये कहा गया है कि जो 5 जो है खास तौर पर जो ऐसी दफा थी जिस पर जो है अभी फैसला सामने आया है, इसमें 3 दफा पर जो है वो 5-5 साल की जो है वो कैद है, एक में जो है 1 साल की है। तो इस लिहाज से अभी जो जज ने तहरीरी फैसला मुख्तसर जो है वो अभी सुनाया है, जो तफसीली फैसला है वो अभी सामने आना है। इस हवाले से 51 मुजरमान हैं जिसमें जो कोई जिन पर ये फैसला जो है वो जारी किया गया है, उनको जो है वो सेंट्रल जेल में लाया गया। सेशन जो इंसदादे दहशतगर्दी की जो जज हैं वो सुबह से जो बैठी हुई थी अपनी अदालत में, और फैसला जो है वो सेंट्रल जेल के अंदर सुनाया गया। वो 1:30 बजे के करीब जो है वो अदालत को यहाँ पे सेंट्रल जेल पहुंची हैं, और वहां पर जो है उन्होंने तमाम मुजरमान के सामने जो है ये फैसला सुनाया है। वहां पे पुलिस की भारी नफरी जो है सुबह से ही सेंट्रल जेल और इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत के बाहर तैनात की गई थी। ये 9 मई का वाकया ऐसा था कि जिसने पाकिस्तान भर के जो है तमाम लोग हैं उनके दिलों में जो है ये इनके लिए एक खास तौर पर जो है नकूश छोड़े थे कि इन्होंने जो है पाकिस्तान की बदनामी की है। उन्होंने हसास तनसीबात पर और फौजी इदारों पर जो है इदारों पर जो है हमला किया है। इस हवाले से जो है ये अपनी तरफ का पहला जो है वैसा वाकया है जिस पर जो है ये फैसले के बाद जो है इनको सजा दी गई है। इसमें कुछ ये अभी जो है प्रोसिक्यूटर का ये कहना है कि ये अभी तफसीली फैसला जो जारी किया जाएगा उसके बाद जो है तमाम हकाइक सामने आएंगे कि किस किस केस में जो है किस किस दफात में जो है ये फैसला जो है वो सुनाया गया है। जी अच्छा शहजाद अकरम, ये बताएगा कि तफसीली फैसला इस बारे में कब जारी किया जाएगा? जी अदालत के जो यहाँ पे मुलाजमीन हैं उनका ये कहना है कि जो जज साहबा हैं वो पहुंच गई हैं अपनी अदालत में, जहाँ पर जो है वो फैसला तहरीर किया जा रहा है। फैसला तहरीर होने के बाद फैसला तहरीर किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया शहजाद अकरम इस बारे में अपडेट करने के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं वफाकी काबीना ने हाई कोर्ट जजेस के इल्जामात पर इंक्वायरी कमीशन कायम करने की मंजूरी दे दी। साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी कमीशन के सरबराह होंगे। कमीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के इल्जामात की तहकीकात करेगा। इंक्वायरी कमीशन की सरबराही के लिए आसम नसीर तारण ने जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी से राबता किया। राबता करने पर जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी ने इंक्वायरी कमीशन की सरबराही के लिए रजामंदी जाहिर कर दी। इंक्वायरी कमीशन 60 दिन में इंक्वायरी मुकम्मल करेगा। अगर इल्जामात दुरुस्त हुए तो मजीद एक्शन लिया जाएगा। काबीना डिवीजन इंक्वायरी कमीशन को मुआवनत फराहम करेगी। वफाकी काबीना ने हाईकोर्ट जजेस के इल्जामात पर इंक्वायरी कमीशन कायम करने की मंजूरी दे दी। साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी कमीशन के सरबराह होंगे। कमीशन इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस के इल्जामात की तहकीकात करेगा। इंक्वायरी कमीशन की सरबराही के लिए आसम नसीर तारण ने जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी से राबता किया। राबता करने पर जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी ने इंक्वायरी कमीशन की सरबराही के लिए रजामंदी भी जाहिर की। इंक्वायरी कमीशन 60 दिन में इंक्वायरी मुकम्मल करेगा, और अगर इल्जामात दुरुस्त साबित हुए तो मजीद एक्शन लिया जाएगा। काबीना डिवीजन इंक्वायरी कमीशन को मुआवनत फराहम करेगी। वफाकी काबीना ने हाईकोर्ट जजेस के इल्जामात पर इंक्वायरी कमीशन कायम करने की मंजूरी दे दी। जी हाँ, वफाकी काबीना का इजलास हुआ और आपको बता दें फैसला यह हुआ है, वफाकी काबीना ने हाईकोर्ट जजेस के इल्जामात पर इंक्वायरी कमीशन कायम करने की मंजूरी दे दी है। साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी कमीशन के सरबराह होंगे। इसी बारे में मजीद बात कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ हैं। आमिर इलियास राना साहब, तसद्दुक हुसैन जिलानी साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट भी रहे हैं, उनके इंतखाब को किस तरह देखते हैं? लेकिन जी ये जो फैसला किया जाहिर है, हमने पहले दिन ही तसद्दुक जिलानी और नासिर मुल्क 2 लोगों के नाम दिए थे कि इनसे किसी को सरबराह बनाया जाएगा। तसद्दुक जिलानी साहब से अब हमारी बात भी हुई है।
वो बिल्कुल रेडी हैं और कह रहे हैं कि बड़ा हसास इशू है। और चूंकि मेरा सवाल उनसे यही था कि क्या इसको आप मीडिया के लिए ओपन करेंगे, तो उन्होंने कहा ये जुडिशियल प्रोसीडिंग तो है नहीं, इंक्वायरी है। जब इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और हम बैठेंगे ईद के बाद ही इस पे, और क्योंकि कानूनी तौर पे बताया गया है जो टीआरस अनाउंस हो जाएंगी 60 दिन के अंदर कमीशन अपनी रिपोर्ट देगा, और फिल वक्त इसे सिर्फ मौजूदा जजेस के खत तक ही महदूद रखा गया है। अगर उस दौरान कोई नई चीज सामने आती है तो शायद ये, क्योंकि कानून के अंदर गुंजाइश मौजूद है, तो ये पिछले किसी वाक़े की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन इस वक्त ये सिर्फ जो 6 जजों का खत है उस तक होगा, और जाहिर है सबसे पहले उन्हें ही इसमें बुलाया जाएगा कि जो चीजें उन्होंने कही हैं उसके शवाहिद मांगे जाएंगे। और फिर चूंकि खुद ये तो आलमी अदालत इंसाफ में भी कुलभूषण यादव में पाकिस्तान की तरफ से नुमाइंदगी कर चुके हैं तसद्दुक़ हुसैन जिलानी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे हैं, और इनको पता है कि लीगल जुडिशियल प्रोसीडिंग किस तरह होनी है। तो सेक्टोरियल स्टाफ जो है वो कैबिनेट डिवीजन ने मुहैया करना है, क्योंकि वो भी जो इंक्वायरी कमीशन एक्ट है उसके अंदर लिखा हुआ है। फिर ये जिसको चाहें मदद के लिए जिस इदारे से, जिस मिनिस्ट्री से इंक्वायरी एक्ट के तहत सबको तलब भी कर सकते हैं, बुला भी सकते हैं, और ये कम टाइम में भी कर सकते हैं और टाइम बढ़ाया भी फिर इजाजत से जा सकता है। लेकिन फिलहाल ये 60 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। सही। अच्छा आमिर साहब, ये जो रिपोर्ट है क्या ये पब्लिक होगी, मंजर आम पर आएगी, और कमीशन को किसी प्रेशर से दूर करने के लिए कोई इकदाम भी किए गए हैं? जो मैंने काबीना की मीटिंग के हवाले से चेक किया था उसमें ये तय हुआ है कि ये समझते हुए जो रिपोर्ट आएगी कमीशन की कि हाँ जजेस के अगर इल्जामात दुरुस्त साबित होते हैं तो फिर तो एक्शन होगा, और वो फिर जाहिर है कि जिनके बारे में होगा उनके बारे में एक्शन होगा, और अदरवाइज उसमें यही देखा जाएगा कि फैसला क्या आता है, कमीशन की रिपोर्ट क्या आती है। अगर कोई चीजें ऐसी नहीं आती तो वो फिर बाद में अगर जजेस के इल्जाम दुरुस्त साबित नहीं होते, ये मेरा तजरिया है, तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कोई भी शख्स 18वीं तरमीम के बाद जैसे मियां दाऊद ने मज़ाहिर हुसैन नकवी के खिलाफ की थी, कोई भी जा सकेगा। अगर ये इल्जाम गलत हुए तो वो इन जजेस को चैलेंज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि जजों का कंडक्ट वहीं पे देखा जा सकता है। तो ये दो तरह से बड़ा तेज काम है कि एक तरफ उन्होंने साफ इदारों पे कहा है कि वो दबा रहे हैं, उनके ऊपर प्रेशर है, अब वो दबाने का और प्रेशर का वो बताएंगे कि किस किस तरह से उनके पास शवाहिद मौजूद है, ताकि इंक्वायरी कमीशन उसको इस काबिल समझे कि इसके खिलाफ प्रोसीडिंग होनी चाहिए कि जिन लोगों के खिलाफ इल्जाम हैं, और अगर नहीं हुए तो फिर वही होगा जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में फिर इन जजों के खिलाफ शिकायत जाएंगी। और वैसे भी जस्टिस मोहसिन अख्तर जैनी के खिलाफ तो पहले ही सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में एक रेफरेंस मौजूद है। सही। आमिर इलियास राना साहब, आपका तजिया इसके ऊपर क्या कहता है कि मुमकिना तौर पर क्या TORs होने चाहिए? इस मामले पर तहकीकात किन उसूलों और ग्राउंड्स को मद्देनजर रखते हुए होनी चाहिए? किन मामलात पर फोकस होना चाहिए? देखिए, इसमें तो कोई शुबा ही नहीं है ना कि जो मामला जजेस ने कहे हैं, उन्होंने बताए हैं कि आपको ये खतूत है हमारे, हम 1 साल से जब उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस थे उनको बताया जा रहा था, और 10 मई को उन्होंने खत भी लिखा था, लेकिन उस पर कुछ नहीं हुआ था। तो जो अब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के नाम पे खत लिखा और उसे फिर फुल कोर्ट ने बैठ के 2 दिन देखा और ये तय किया कि इंक्वायरी कमीशन एक्ट के तहत इस खत की इंक्वायरी कराई जाए, तो यही TORs हैं। जो सुप्रीम कोर्ट की प्रेस रिलीज है वही TORs है। जो कहा गया है कि जो फैजाबाद धरना केस का जिस सेक्शन का हवाला दिया गया है उसको भी देखा जाएगा, और गवर्नमेंट तमाम वो इकदाम करेगी जो सुप्रीम कोर्ट की प्रेस रिलीज जारी हुई है। बुनियादी तौर पर वो मिनट्स हैं एक किस्म के जो प्रेस रिलीज की सूरत में आए हैं फुल कोर्ट की प्रोसीडिंग के। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, काबीना ने ये तय किया है कि उसके मुताबिक ही ये कमीशन काम भी करेगा, और उसके मुताबिक तमाम जो कवायद जवाबित, जैसे वज़ीर आज़म ने भी मुलाकात के बाद बताया कि अगर कोई जो लॉ मिनिस्टर ने और अटॉर्नी जनरल ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि अगर कानून बदलने भी पड़े तो उनको बदला भी जाएगा। ठीक है आमिर इलियास राना साहब, बहुत शुक्रिया इस बारे में तजिया करने के लिए आपका। चीन को यकीन दिलाया बशाम वाक़े के जिम्मेदारों को सख्त सजा मिलेगी। वज़ीर आज़म का काबीना इजलास में इजहार ख्याल, कहा दुश्मन नहीं चाहते चीन और पाकिस्तान की दोस्ती आगे बढ़े, दहशतगर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। चीन को यकीन दिलाया बशाम वाक़े के जिम्मेदारों को सख्त सजा मिलेगी। वज़ीर आज़म का काबीना इजलास में इजहार ख्याल। मेरी अभी चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास मैं गया था, उनसे वहाँ पर मीटिंग हुई
उन्होंने मुझे पूरा यकीन दिलाया कि प्राइम मिनिस्टर अब पाकिस्तान की मईशत या जो भी आपकी जो अच्छी पॉलिसी है उनको सपोर्ट करने के लिए हम हाजिर हैं बिल्कुल, और वी आर प्रिपेयर्ड टू सपोर्ट यू I mean to any length unconditionally because it is in the interest of Pakistan. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना इजलास से खिताब में कहा, बिशाम वाक़े के जिम्मेदारों को सख्त सज़ा मिलेगी। यकीनन इसके पीछे वो तमाम दुश्मनान पाकिस्तान हैं जो नहीं चाहते कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती जो मजबूत हो रही है, ये दोस्ती हर लम्हे आगे बढ़ रही है। इस अमनाक वाक़या की तहकीक फिलफौर की जाएगी और जो भी इसमें मुलव्वस पाए गए उनको करार वाकई मिसाली सज़ा मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बोले, दुनिया का कोई निज़ाम एहतसाब के बगैर नहीं चल सकता। जो अच्छे सेक्रेटरीज हैं उनको भरपूर शाबाश और सताइश मिलेगी ताकि बाकियों को तरगीब मिले, और जो काम नहीं करते फिर जो एक कानून है, कुदरत का एक फितरत का निज़ाम है, वो इट विल अडॉप्ट इट्स कोर्स और वो साइड लाइन हो जाएंगे। ज़राअत में तरक्की करनी है, IT में तरक्की करनी है, माइन एंड मिनरल्स में तरक्की करनी है, पावर में हमने एक इस्लाहात लेके आनी है, पेट्रोलियम में लेके आनी है। वहाँ पर तो IMF तो ये चाहेगा कि ये चीज़ें हों, लेकिन वो तो हमें खुद करनी है। उसमें तो ना IMF को रुकावट है, ना कोई उसकी तरफ से कोई और लिमिटेशन है। वज़ीर आज़म की सदर प्यूटन को जल्द पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की दावत। शहबाज शरीफ से रूसी सफ़ीर की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म का मॉस्को हमले में कीमती जानों के ज़या पर गहरे दुख का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान इस अलमनाक घड़ी में रूस के साथ खड़ा है। रूस के साथ मुतादिद शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाना चाहते हैं। रूसी सफ़ीर बोले, रूस पाकिस्तान के साथ मजबूत ताल्लुकात का ख्वाह है। वज़ीर आज़म की सदर प्यूटन को जल्द पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की दावत। शहबाज शरीफ से रूसी सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर आज़म का मॉस्को हमले में कीमती जानों के ज़या पर गहरे दुख का इजहार। अहम खबर आपको देते हैं, बिजली के बाद 1 अप्रैल से पेट्रोल भी महंगा होने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपए से जायद इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। पेट्रोल 10 रुपए फी लीटर महंगा हो सकता है। और मज़ीद तफसीलात जानते हैं ज़ैख़म नकवी से। जी ज़ैख़म, इस महंगाई में हर चीज़ मज़ीद महंगी की जा रही है। जी बिल्कुल, महंगाई से स्थायी आवाम के लिए बुरी खबर है कि 1 अप्रैल से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपए फी लीटर इजाफे का इम्कान है। जो पेट्रोल है वो फी लीटर 10 रुपए महंगा होने का इम्कान है, जबकि डीजल की कीमत में 2.5 रुपए जो कमी है वो मुतवक्की है। इस हवाले से जो मुकर्रर है वो अपनी जो है वो कल भिजवाएगा और वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर खजाना से मुशावरत के बाद इसका बाज़ाब्ती मंजूरी देंगे। चूँकि आधी मंडियों में खाम तेल की कीमतों में इजाफे का रुझान है। ब्रेंट ऑयल मार्केट में खाम तेल $87 की बैरल फरोख्त हो रहा है, जिसकी बुनियाद पर ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि पेट्रोल पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। ज़ैख़म नकवी, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब असम्बली ने 600 अरब रुपए से जायद के ज़िमनी बजट की मंजूरी दे दी है। डिप्टी स्पीकर ज़हीर चन्नड़ ने वोटिंग कानून का तलाक कर दिया। पंजाब असम्बली ने जेलर एंड कॉन्वेंट एस्टेब्लिशमेंट के 23 अरब करोड़ 12,09,000 मुतालबात को मंजूर कर लिया है। जी हाँ, पब्लिक हेल्थ के लिए 6 अरब 38 करोड़ 26,07,000 के मुतालबात मंजूर किए गए हैं, जबकि मुतफरक डिपार्टमेंट्स के सप्लीमेंट्री बजट की मदद में 66 करोड़ 40 लाख के मुतालबात ज़र मंजूर किए गए हैं। अफसोसनाक खबर है, बेहतर मुस्तकबिल के लिए यूरोप जाने वाला खानदान समंदर में डूब गया। कोयटा के रिहायशी अली आगा अहलिया और 4 बच्चों के साथ कश्ती में सफर कर रहे थे। इस पर बात करेंगे नुमान अफसल से। जी नुमान, बताइएगा। बिल्कुल, अहले खाना अलिया के मुताबिक अली आगा अहलिया और 4 बच्चे यूनान जाते हुए तुर्किया के समंदर में कश्ती डूबने से जाबाक हो गए। अली आगा उनके प्यारों को वतन की मिट्टी भी नसीब नहीं हो सकी। उन्हें वहीं तुर्की के शहर इस्तांबुल में सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया है। कोयटा के इलाके अजाटाउन के रिहायशी अली आगा की अहलिया 40 साल बीबी ताहिरा, 4 बच्चे जिनमें 14 साल सैयद सुबहान है, 12 साल सैयद सजाद है, 10 साल सैयद फातिमा और 5 साल सैयदा कोसा तुर्किया से यूनान जाते हुए तुर्किया के सूबे चनाक किला में कश्ती डूबने से जाबाक हो गए थे। अहले खाना के मुताबिक जो है अली आगा ने रोजगार की तलाश में यूरोप जाने का फैसला किया था। अली आगा की अहलिया ने सफर पर निकलने से पहले अपनी वालदा को वॉइस मैसेज भी छोड़ा था कि वो शोहर और बच्चों के साथ सफर पर रवाना हो गई है। अहले खाना के मुताबिक
20 मार्च को तुर्की से किसी जानने वाले ने टेलीफोन पर हादसे की इतला दी और बताया कि कोई भी जिंदा नहीं बच सका। तमाम तुर्की कोई में भी जिंदा नहीं बच सका। नुमान अफजल, आपका बहुत शुक्रिया। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात के मुसलसल तीसरे रोज लाहौर के इम्तिहानी मराकज़ पर छापे। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज सब्जाजार में अमला नकल कराते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। तुलबा ने बताया निगरान अमले ने पैसों की इवज पेपर हल कराने की पेशकश की थी। वज़ीर तालीम ने कहा दूसरे शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले प्राइवेट इन्विजिलेटर्स खुद तालिब इल्म निकले। वज़ीर तालीम ने पुलिस बुलाकर एक निगरान गिरफ्तार करवा दिया है। आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात के मुसलसल तीसरे रोज लाहौर में इम्तिहानी मराकज़ पर छापे। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज सब्जाजार में अमला नकल कराते रंगे हाथों पकड़ा गया। तलबा ने बताया निगरान अमले ने पैसों के एवज पेपर हल कराने की पेशकश की। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। यूसुफ अब्बासी हमारे साथ हैं। जी यूसुफ अब्बासी, बताएगा क्या हुआ वहां पर? जी, ये बड़ी खौफनाक किस्म की सूरत हाल है कि राना सिकंदर हयात जो कि आजकल इम्तिहानी सेंटर्स में छापे मार रहे हैं खुफिया तौर पर, इनकी खुफिया टीम है जो बड़ा अच्छा काम कर रही है, जो मुख्तलिफ सेंटर का हंगामी दौरा भी कर रही है। वहाँ से राना सिकंदर सूबाई वजीर तालीम जो है ये जाकर बच्चों से अपने मोबाइल से फुटेज बनाते हैं, उनसे पूछते हैं कि कैसे कैसे नकल हो रही है। लेकिन यहाँ पे सबसे अहम बात यह है कि इन सेंटर्स में इन बंदों की ड्यूटी लगाई किसने है? बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड लाहौर एजुकेशन के कंट्रोलर को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? उसके ऊपर क्यों नहीं छापा मारा जा रहा? उसको छापा मारकर पकड़ें, उससे पूछें कि इन बंदों की ड्यूटी किसने लगाई और इन जैसे दूसरे बंदों के दीगर सेंटरों में ड्यूटी किसने लगाई है और ये क्यों किया जा रहा है। इस हवाले से राना सिकंदर का बड़ा सिंपल और बड़ा सीधा साधा सा मौकफ है। हमारी उनसे बात भी हुई थी, उन्होंने कहा कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का विजन है कि तालीमी सेक्टर को बेहतर करना और किसी भी किस्म की बूटी माफिया को ऐसी गुंजाइश नहीं देनी जो बच्चों के मुस्तकबिल पे दाव पे लगाए या उनके मुस्तकबिल से खेले। इस हवाले से उम्मीदवार भी बड़े खुश हैं। वो भी ये कह रहे हैं कि जो बच्चे लायक हैं वो ये कह रहे हैं कि वजीर तालीम का एक्ट बड़ा अच्छा है, लेकिन असल मुहर्रिकात को जब तक पकड़ा नहीं जा सकता। असल मुहर्रिकात क्या हैं उनका पता चलना बहुत ज़रूरी है। यूसुफ अब्बासी, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करने के लिए। कौमी सिलेक्शन कमेटी आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल एंड ट्रेनिंग एबटाबाद पहुंच गई। इत्तला के मुताबिक वहाब रियाज, मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल रज़ाक और बिलाल अफजाल काकोल पहुंचे। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं। यूसुफ अंजुम हमारे साथ हैं। जी यूसुफ अंजुम, बताएगा कौमी सिलेक्शन कमेटी वहां क्या करेगी, क्या मसरूफियात होंगी? जी बिल्कुल, कौमी सिलेक्शन कमेटी का मेन टास्क इस वक्त है कप्तान का चुनाव करना, जिसके लिए इख्तियार मोहसिन नकवी चेयरमैन पीसीबी उन्होंने सिलेक्टर को दिया हुआ है कि वर्ल्ड कप के लिए कप्तान, क्योंकि इस वक्त शहनशाह अफरीदी हैं, तो उनकी जगह और उनको तब्दील करना है तो किसको कप्तान बनाया जाए और कप्तान तब्दील नहीं करना, जिस बारे में भी काफी मुशावरत और खिलाड़ियों के साथ बातचीत के बाद ये फैसला अपना किया जाएगा कि कप्तान पाकिस्तान टीम का नया कौन होगा। इस वक्त जो इतलात के मुताबिक है कि बाबर आजम फेवरेट उम्मीदवार हैं कप्तानी के हवाले से, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी शराइत रख दी हैं जिनकी वजह से जो पीसीबी हुकाम है वो परेशान है कि इन शराइत पर अगर पूरा उतरते हैं तो उनके लिए उनको बहुत सी चीजों की करने की जरूरत होगी। यही वजह है कि सिलेक्शन कमेटी को एक टास्क दिया गया है कि वो खुद जाकर काकोल अकेडमी में खिलाड़ियों से बातचीत करे, खासतौर पर बाबरात से तफसीली मुलाकात करे, जिसके बाद कप्तान के हवाले से फैसला सामने आ सकता है। ठीक है यूसुफ अंजुम, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करने के लिए आपका। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज।